व्यक्ति जो देश में अलगाव फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर खालिस्तानी होने का आरोप है, वो असम की डिब्रूगढ़ जेल से निकलेगा और उसके बाद दिल्ली आएगा, संसद में वो शपथ लेगा और सांसद बन जाएगा। क्या हमारे कानून की ये कमजोरी है, या जिस तरह से खालिस्तानी आगे बढ़े हैं, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाना चाहिए था कि ये नहीं होता? लेकिन क्या लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि भारी वोटों से वो जीता भी है? देखो, आपने बड़ा एक अजीब सा सवाल पूछा, और मैंने आतंकवाद को झेला है, हज़ारों बहनों के सुहाग उजड़ते हुए देखे हैं, बच्चों को यतीम होते हुए देखा है, खून की नदियां बहती देखी हैं। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 19,000 हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया, बसों से ट्रेनों से निकाल करके खून की नदियां बहा दी। अपनी आंखों से हर चीज़ को देखा है, और बड़ी मुश्किल से सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर के आतंकवाद को समाप्त किया। इतिहास सामने है, और अमृतपाल का इतिहास भी सामने है। गुरु ग्रंथ साहब को ढाल बना करके एक छोटे से केस 57 केस के अंदर उसके दोस्त को बंद कर दिया गया। उसको छड़ाने के लिए गुरु ग्रंथ साहब को हमारा जो पवित्र हमारे गुरु, उनको ढाल बना के कृपाने लेके, बंदूकें लेके, बर्छे लेके पुलिस स्टेशन चले गए। वो पुलिस स्टेशन जहाँ नार्को टेररिज्म होता है, जहाँ अफीम होती है, जहाँ चर्च होती है, जहाँ दारू होती है, जहाँ गंदे लोग पकड़े जाते हैं, जहाँ जेल में बंद होते हैं, पवित्र स्थान को वहाँ ले गया। हंगामा हुआ, पूरे देश में आग लगी, और पूरी दुनिया से पन्नू जैसे लोग जो देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो रोज तिरंगे झंडे का कनाडा अमेरिका के अंदर पैरों में रोते हैं, उसका फुटबॉल बनाते हैं, उसको अपमानित करते हैं तिरंगे झंडे को, और भारत माता के टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं, उसके हक में वहां प्रदर्शन होता है। आपने बड़ा एक अजीब सा सवाल किया कि लाखों वोटों से जीता है। आपके लिए हो सकता है, देश की जनता के लिए हो सकता है लाखों वोटों से जीतना। दो सवाल हैं, एक है भारत मां, जहां शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, रानी झांसी, किसी ने फांसी के रस्से को चूमा, किसी ने लाठियां खाई, लाला लाजपत राय जी ने और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने आप को अंग्रेज़ों से हाथों से मरने से अपने आप को शहीद होना पहल दी। एक वो इतिहास, एक इतिहास गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास, उनके बच्चों का इतिहास, वो सिख कौम का इतिहास। बच्चों को, साहबजादों को नींव में चनवा दिया गया औरंगजेब थे। एक इतिहास लाल किला के अंदर, चांदनी चौक के अंदर गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए अपने शीश को निशावर कर दिया। ये वो पगड़ी, ये वो दस्तार हमारे गुरुओं ने दी। ये भारत माँ पूरी दुनिया के अंदर एक खून से सजा हुआ देश है। एक होता है फूलों से, एक खून ही गिरा है इस भारत के अंदर, लाल खून से, शहीदों के खून से, कुर्बानियों से, तपों जपों से, गुरुओं से ये सजा हुआ है। और उस भारत को तोड़ने की कोशिश कोई करे और कहे कि 4 लाख वोटों से जीत गया, एक तरफ 4 लाख नहीं, एक तरफ पूरी जनता आ जाए, एक तरफ भारत माँ हो, बिट्टा भारत माँ के साथ खड़ा है, खड़ा था, और इस बोनस की जिंदगी में आखिरी सांस तक खड़ा हो रहेगा। जो व्यक्ति संविधान को अपमान करता है, जो भारत माँ को तोड़ने की कोशिश करता है, जो खालिस्तान की बात करता है, जो इंदिरा गांधी के शहीद करने के बाद ये सरेआम कहता है हमने इंदिरा गांधी को भी मारा था, अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह तुम्हें मारेंगे। क्या हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या? ये भारत माँ ये धर्मशाला नहीं है। को बांग्लादेश से आ जाए, को पाकिस्तान से आ जाए, को नेपाल से आके इस हिंदुस्तान के अंदर धर्मशाला बना दे, को कनाडा से आ जाए, को दुबई से आ जाए। कल वाल कटे हुए थे, दाढ़ी कटी हुई थी, क्या क्या धंधे काम वहाँ करते थे। यहाँ आए, गुरु ग्रंथ साहब महाराज को याद करते हुए चोला पहना, अमृत छका, हाथ में, अरे बंदूकों का क्या काम? बंदूकों का काम था जब मुगलों से लड़ाई थी। हाँ,
कृपान जरूर हाथ में होनी चाहिए। ये गुरु महाराज का दिया हुआ शस्त्र है। बंदूक के साथ में दाढ़ी कटी हुई बंदूक वालों की, सिर पे वाल नहीं, ऊपर दस्तार पहन ली और हम लोग पीछे लग गए। पहले भी लोग ऐसे पीछे लगे थे, पहले ही पंजाब इसलिए बर्बाद हुआ था, सिख कौम आगे क्यों ना आए। कल मैं हैरान था, एक यूट्यूब चैनल में देख रहा था कि दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो कहती इनको प्रोल देनी चाहिए, इनको पंजाब में घुमाना चाहिए। पंजाब के लोगों ने जताया अरे आपकी सोच हो सकती है, जो व्यक्ति तिरंगे झंडे का अपमान करे, तिरंगे झंडे को अपमान करने वाले उसके सपोर्ट में हो, विदेशों से फंडिंग आती हो, ये आपकी सोच हो सकती है कि हमने सिख समाज को खुश करना। नहीं, कभी नहीं। पहले भारत मां, मेरे से पूछो मैं कौन हूं, मेरी धर्म कास्ट क्या है, मैं खुल के कहता हूं, कोई कहने को झिझक। मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, फिर मेरी सिक्खी की सुंदर पहचान है जो गुरु महाराज ने हमें पापी सिखों को दी है। क्या हमें लोग ये कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने लाल किला में आज़ादी का तिरंगा झंडा का अपमान किया था? ये वो लोग हैं जिन्होंने पैरों के अंदर तिरंगे हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे को रोदा था? ये वो लोग हैं जो बिट्टा को नहीं जानते, बिट्टा को भी कल को यही कहेंगे ये वो सरदार है